नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट में हम आपके साथ आज हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हालांकि हल्की हल्की धूप भी पहाड़ियों पर इस वक्त खिली है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोमवार को बारिश हो सकती है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया था बारिश का, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। कल सोमवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात हुआ है, वहीं मनाली और भरमौर में बारिश भी रिकॉर्ड हुई है। हालांकि बाकी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में आसमान पर बादल छाए रहे, लेकिन कई बार ऐसा लगा भी कि बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो इससे ऐसा लग रहा है कि मौसम विभाग ने जिस तरह से पूर्वानुमान 26 नवंबर को लगाया था कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बर्फबारी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जैसे मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश होगी, तो वो पूर्वानुमान ऐसा लग रहा है कि 27 नवंबर को यानी कल चरितार्थ हुआ है, क्योंकि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है और उसकी वजह से प्रदेश में ठंड भी बढ़ गई है। यदि हम बात करें येलो अलर्ट के बीच कुल्लू और लाहौल स्पीति के जैसे रोहतांग दर्रा, कुंजम, बारालाचा, शिंकुला दर्रा, जिगबार सहित कई रेंजों पर हल्की बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई है, और अटल टनल के पास बर्फ के फाये भी गिरे हैं, उससे ठंड बढ़ी है। और मनाली और भरमौर में हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जैसे ही मनाली में बारिश होनी शुरू हुई तो पर्यटक काफ़ी रोमांचित भी हो गए। पर्यटकों को लगा कि शायद मनाली में हिमपात देखने को मिल सकता है, लेकिन शाम के समय मौसम साफ हो गया। तो सोमवार को रोहतांग दर्रा सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, और अटल टनल में यदि हम बात करें तो बर्फ के फाये गिरे हैं। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में मौसम कल रहा है। कल जिस तरह से मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया था कि येलो अलर्ट जारी किया गया था बारिश को लेकर कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। हालांकि विशेषकर जो 7 जिले हैं, जिसमें चंबा है, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और शिमला जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है, और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर व्यक्त की गई थी, पूर्वानुमान लगाया गया था। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के हल्का हिमपात जरूर हुआ है, और मनाली और भरमौर में हल्की हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई है, जबकि बाकी प्रदेश में आसमान पर बादल छाए रहे, और उसकी वजह से तापमान में भी थोड़ी गिरावट, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है, और ठंड का प्रकोप प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। और मौसम विभाग की माने तो 1 दिसंबर तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। और गोकुल ठाकुर जी का मैसेज भी हमें आ गया है कि मंडी के शिकारी देवी और कमरू नाग में आज मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। और मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का पूर्वानुमान, आशा शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। राजपूत पीयूष आजाद जी का स्वागत है, तेते ठाकुर जी का स्वागत है, ओम प्रकाश जी का स्वागत है, और बता रहे हैं कि मनाली में हल्की बारिश हुई है। सुभाष पुंडीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। कुलदीप ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज हालांकि मौसम विभाग की माने तो 1 दिसंबर तक मौसम प्रदेश में खराब रहेगा, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जो क्षेत्र हैं, जो निचले और मैदानी क्षेत्र है, जिसमें सोलन भी शामिल है, तो 27 नवंबर को कहा गया था कि बारिश हो सकती है, लेकिन बादल जरूर छाए रहे कल, लेकिन बारिश नहीं हुई है। हालांकि आसमान पर अभी भी बादल छाए हुए हैं, और बीच बीच में धूप भी खिली हुई है। तो मौसम विभाग का जिस तरह का पूर्वानुमान है कि 28 को भी प्रदेश के यानी आज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, तो उम्मीद की जा सकती है कि
आज प्रदेश के निचले और जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ बारिश हो, क्योंकि किसान बड़े समय से बारिश का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान इस वक्त हो रहा है। बारिश हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है। करीब 20 दिनों से ड्राई स्पेल प्रदेश में चला हुआ है। 10 नवंबर के आसपास ही प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ था। उसके बाद से प्रदेश में अभी बारिश नहीं हुई है और यही वजह है कि फसलें काफ़ी प्रभावित हुई है और पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ शिमला की ओर जा रहे हैं कि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 1 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और उस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात भी होगा और मैदानी क्षेत्रों में बारिश भी होगी। तो बर्फ देखने की इच्छा से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इस बार शिमला में उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार ऐसा मौका नहीं मिला था। मुजामिल बशीर जी हमें बता रहे हैं कि कश्मीर में 29 और 30 को बर्फबारी होगी, इस तरह का वहाँ का पूर्वानुमान है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ इस वक्त सोलन से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। KR राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं सिराज से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सतीश शर्मा जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। तो मौसम की अपडेट में यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो जिस तरह का प्रदेश में कल मौसम बना हुआ था, तो शिमला के न्यूनतम तापमान में अब गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम आज नहीं हुआ। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और तेन सिंह जी ठाकुर जी का हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। और KR राजपूत जी बता रहे हैं कि मौसम आज नहीं हुआ, यानी बारिश आज नहीं, तो मौसम अपना विराट रूप कुछ दिनों बाद दिखाएगा। इस तरह का उनका भी एक पूर्वानुमान और आंकलन है। और ठाकुर TST जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। शरणजीत सिंह जी हमारे साथ पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं मौसम की इस अपडेट में। और सोलन में अब बादल थोड़े घने होते जा रहे हैं। मोहन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 1 दिसंबर तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से पहले ही व्यक्त की गई है। और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, यदि हम तापमान की बात करें तो तापमान इस तरह से प्रदेश में इस बार रहा है, क्योंकि तापमान में गिरावट है। वजह है कि कल पूरा दिन प्रदेश में बादल छाए रहे और शिमला का न्यूनतम तापमान 7.2 रहा है। शिमला में अब ठंड पड़नी शुरू हुई है, जिस तरह से बादल कल छाए हैं। रघुवीर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गरिमा अधिकारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। कर्ण कुमार जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ सुबह के इस बुलेटिन में जुड़े हैं। नंदराम शर्मा जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अनिल जी बता रहे हैं कि नौराधार में, जिला सिरमौर के नौराधार काफ़ी खूबसूरत इलाका है और अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए नौराधार जाना जाता है। वहाँ पर बादलों के बीच हल्की धूप खिली हुई है, नौराधार की यह सूचना है। और सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवा चली है, तो उससे तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और शिमला का न्यूनतम तापमान 7.2 रहा है। धर्मशाला में 9.2, मनाली में 8.2, ऊना में 9.8, सुंदरनगर में 8.5, कुफरी में 7.2, सोलन में 9 और पांवटा साहिब में 14 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अब शिमला में क्योंकि कल से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, शिमला में अब बादल छाए हुए हैं, तो उस वजह से शिमला के न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मैदानी क्षेत्रों में भी इस वक्त ठंड पड़ रही है और अब मैदानी क्षेत्रों से जो गर्म हवा पहाड़ों की ओर जा रही थी, तो शायद हो सकता है कि अब ठंडी हवा पहाड़ों की ओर जा रही हो। इसकी वजह से पहाड़ों में अब तापमान मैदानी क्षेत्रों की तुलना में न्यूनतम तापमान अब कम होने लगा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से देखा जा रहा था कि पहाड़ों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में न्यूनतम तापमान ज़्यादा था। बिलासपुर में नहीं हुई बारिश, बिलासपुर में बारिश की संभावना नहीं है, इस तरह की जानकारी रोशन शर्मा जी हमें दे रहे हैं। देवी
जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लुकिंदर प्रोस्टा जी हमारे साथ चौपाल से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सुदर्शन जी चंबा का मौसम साफ है, जानकारी हमें इस वक्त दे रहे हैं और दर्शकों के माध्यम से भी हमें पूरी सूचनाएं मौसम की जानकारी को लेकर मिल रही है कि किस तरह का मौसम उनके क्षेत्रों में है, क्योंकि मौसम विभाग ने तो पूर्वानुमान लगा दिए हैं कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी और किन क्षेत्रों में होगी इस तरह का हालांकि मौसम विभाग की ओर से सटीक जानकारी नहीं होती। और जिस तरह से बताया गया था कि 26 नवंबर को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का मिजाज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। ऊंचाई वाले ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी होगी और निचले जो मध्यम पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर बर्फ होगी। तो ऐसा लग रहा है कि 26 नवंबर का जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का था वो 27 नवंबर को लागू हुआ है और 27 नवंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में हिमपात हुआ है और मनाली और भरमौर में बारिश रिकॉर्ड हुई है। न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे थे कि न्यूनतम तापमान कल्पा का 3.4 है, पालमपुर में 9 है, तो सोलन का हमने बताया 9 है, मनाली में 6.9 है, कांगड़ा में 10.6 है, मंडी में 8.3, चंबा में 10 डिग्री सेल्सियस, डलहौजी में 8.6, जुब्बड़हट्टी में 11.9, कुफरी में 7.2, कुकमसेरी में 0.7, नारकंडा में 5.6, रिकांगपिओ में 6.5, धौलाकुआं में 12.8, समदो में 2.1, पांवटा साहिब में 14, सरहान में 8, दोहरा गोपीपुर में 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। डलहौजी में अधिकतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, चंबा में 19.9 है, ऊना में भी अब अधिकतम तापमान कम हो गया 21.2 है, नाहन में अधिकतम तापमान 21.4 है, मनाली में 19.2 है, कुकुमसेरी में 10.2 है, केलोंग में 7.9 है, धर्मशाला में 20 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 21.7 है, सिवबाग में 14 है, सुंदरनगर में 19.1 है, बठी में 20.5 है, कल्पा में 7.2 है, नारकंडा में 9.3 है, रिकांगपिओ में 15.3 है, शिमला में 13.6 है, कुफरी में 9 है, जुब्बड़हट्टी में 17.2 है और सोलन में 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम अधिकतम तापमान में भी प्रदेश में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान था कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिलेगी। तो वैसा ही प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में कल बादल छाए रहे, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रही, तो उससे तापमान में गिरावट हुई है। पहाड़ों पर हिमपात हुआ है तो उसकी वजह से शीतलहर प्रदेश में चली हुई है, लेकिन बारिश काफ़ी कम 1-2 क्षेत्रों में ही हुई है, बाकी जगह पर बादल ही रहे। बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत पीयूष आजाद जी हमें बता रहे हैं कि कोटखाई का मौसम इस वक्त साफ है। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। धौलटा घनश्याम जी बता रहे हैं कि जुब्बल खड़ा पत्थर में बादलों के साथ साथ हल्की धूप खिली हुई है और चौपाल में भी बादल छाए हुए। लुकिंदर प्रोस्टा जी हमें बता रहे हैं। मोहन ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि सिरमौर का मौसम बताया जी, तो सिरमौर में भी मौसम इसी तरह का है कि बादल वहां पर छाए हुए हैं, बारिश की संभावना है। तो मौसम विभाग ने कल लगा दी थी कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, लेकिन उस तरह का मौसम देखने को नहीं मिला। 26 तारीख को भी मौसम विभाग का इसी तरह का पूर्वानुमान था। जो 26 तारीख को पूर्वानुमान था वो 27 को उसे अमली जामा मौसम ने पहनाया है और जंजेली में मौसम फिलहाल साफ है। वीर सिंह जी हमें इस तरह की जानकारी दे रहे हैं और संतोष धीमान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कश्यप पंवर जी का भी पंजाब केसरी के लाइव स्ट्रीम में स्वागत है। तो आप सोलन की इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं कि बीच बीच में बादल है, बीच में मौसम साफ है। तो इसी तरह का प्रदेश में मौसम है और 1 दिसंबर तक बताया गया है कि प्रदेश में मौसम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले और मध्य मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जरूर है। तो इस दौरान उम्मीद करते हैं कि मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिले। वजह है कि प्रदेश में अब जो ड्राई स्पेल है वो लंबा होता जा रहा है। निर्मला राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लंबा ड्राई स्पेल होता जा रहा है और पिछले वर्ष भी कुछ इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना था कि 3 से 4 महीने तक लगातार हिमाचल प्रदेश में कोई बारिश नहीं हुई। और मनमोहन सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं और अर्की के डुमहर क्षेत्र से हैं
तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में मनमोहन जी का। और जिस तरह का पिछली बार मौसम था कि लंबा ड्राई स्पेल प्रदेश में चला था, सूखी ठंड प्रदेश में पड़ी थी और उसकी वजह से फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ था, तो कुछ इसी तरह का मौसम अब बना हुआ है। नवंबर के महीने में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। अब पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि यह पश्चिम विक्षोभ पिछले पश्चिम विक्षोभ की तुलना में थोड़ा कमज़ोर है और यही वजह है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हालांकि मौसम विभाग ने और बादल और धूप रोडू में भी है और निर्मला राठौर जी हमें जानकारी दे रहे हैं, उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि अपडेट हमें लगातार आ रही है। और भरमौर से भी अपडेट आई है कि मौसम इस वक्त शिव कालिए जी हमें जानकारी दे रहे हैं कि मौसम वहाँ पर साफ है। सुमित सूह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चमन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेश चंदेल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पंजाब केसरी की बुलेटिन में जो दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारियाँ मिल रही है वही ज़्यादा सटीक भी है। और जिस तरह की, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस तरह का नहीं होता कि जिस तरह से कृष्णा शर्मा ने भी हमें जानकारी दी है कि मितिया नालागढ़ उपमंडल मतियाना और नारकंडा में और नारकंडा में भी हल्के बादल छाए हुए हैं। कृष्ण शर्मा जी की तरफ से यह हमें जानकारी मिली है। तो शिमला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के मौसम की हमें जानकारी इस वक्त मिल रही है। घुमारवी क्लॉडी पंकज शर्मा जी बता रहे हैं वहाँ बादल छाए हुए हैं। और नमस्कार जी, बालकराम डोगरा जी बता रहे हैं कि मंडी में मौसम बिल्कुल साफ है। चमन ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि मंडी में हल्के बादल और हल्की धूप है। मंडी से हमें दो जानकारी इस वक्त आई है, एक जगह आया है कि मौसम साफ है और दूसरे दर्शक हमें बता रहे हैं कि हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। तो बीच बीच में इसी तरह का मौसम बना हुआ, कहीं बादल है कहीं मौसम बिल्कुल साफ है। राजेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। चमन ठाकुर जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। और पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में क्योंकि दर्शकों के माध्यम से जो जानकारी है हमें मिल रही है तो उसी के कारण बेहद खास बना हुआ है आप लोगों के लिए भी, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक सटीक नहीं होता। धरातल पर जो सच्चाई होती है वो दर्शकों के माध्यम से मिलती है कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ है। और मामराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और रोनहाट से तहसील में कोई बारिश नहीं हुई है। मामराज जी हमारे साथ पिछले काफ़ी समय से लगातार जुड़ रहे हैं और रोनहाट के मौसम की जानकारी देते हैं कि वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। पहले भी उन्होंने जानकारी दी थी कि वहाँ पर बारिश नहीं हो रही और उसकी वजह से टमाटर की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है और इसी तरह की परिस्थिति अभी बनी हुई है। राम प्रधान बस्ती राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अमजद शेख जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। सुनील तनवर जी हमारे साथ इस वक्त शिमला से जुड़े हैं तो हम उनका भी स्वागत करते हैं। पवन कुमार जी का भी स्वागत है। और मामराज जी की तरफ से हमें रोनहाट की जानकारी मिली है और रोनहाट में भी पिछले काफ़ी समय से जब हम बात कर रहे हैं कि प्रदेश में लंबा ड्राई स्पेल हो गया है और उसमें रोनहाट भी शामिल है जहां पर बड़े लंबे समय से बारिश इस वक्त नहीं हो रही है और जो किसान है वो बारिश की इस वक्त उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान आया कि प्रदेश में बारिश हो सकती है और बादल भी उसी तरह के छाए थे कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा लगा कि मानो आज कल बारिश हो सकती है, लेकिन उस तरह का मौसम नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि जो पश्चिम विक्षोभ जिस तरह से कल सक्रिय हो रहा था, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम विक्षोभ शायद कमजोर पड़ गया है। अजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, शक्ति डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वाहनों की आवाजाही से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पर्यटक है बड़ी संख्या में इस वक्त शिमला की ओर जा रहे हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ कि वहां पर 1 दिसंबर तक जिस तरह से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया कि हिमाचल प्रदेश में, और संतराम नेगी जी की तरफ से हमें जानकारी आई कि सिरमौर में बादल छाए हुए हैं कि 1 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा और निचले क्षेत्रों में बारिश।
तो पर्यटक तो यही उम्मीद करते हैं कि जो शिमला है ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसमें कुछ दो राय भी नहीं है, लेकिन शिमला से भी बड़े ऊंचाई वाले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हैं, जैसे किन्नौर की ऊंची पहाड़ियां हैं, शिमला में भी ऊंची पहाड़ियां हैं। तो वहां के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि वहां हिमपात हो सकता है। वाहनों का काफिला आप शिमला की ओर जाता हुआ देख सकते हैं। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की यह तस्वीरें हैं। लगातार पर्यटक शिमला की ओर जा रहे हैं। कोई हरियाणा नंबर की गाड़ियां हैं, कोई दिल्ली नंबर की गाड़ियां हैं, क्योंकि दिल्ली में तो कल धूप बारिश हुई है, तो उससे थोड़ा मौसम वहां पर का ठीक हुआ है। और बलबीर सिंह चौहान जी बता रहे हैं दिल्ली वेदर टुडे रेन। और जो हम दिल्ली की बात कर रहे थे, और दिल्ली से भी हमें मौसम को लेकर अपडेट आ गई है कि वहां पर बारिश हो रही है। दिल्ली में कल हल्की हल्की बारिश भी हुई है, और वहां पर उसकी वजह से थोड़ा सांस लेने में जो लोगों को दिक्कतें आ रही थी, जिस तरह का प्रदूषण था, उससे थोड़ी मुक्ति जरूर मिली है। और लेकिन दिल्ली के पर्यटक बड़ी संख्या में, दिल्ली से पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए इस वक्त आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश का मौसम दिन के समय यदि धूप खिले तो तेज खिलती है, लेकिन आजकल बादल छाए हुए हैं। और अब थोड़ी देर पहले काफी घने बादल थे, अब मौसम धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। पूर्व की दिशा में थोड़े हल्के हल्के बादल है, और यही वजह है कि इन बादलों में सूर्य अभी ओझल है। लेकिन हालांकि मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में आज भी कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अब देखते हैं कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय रहता है या फिर थोड़ा कमजोर पड़ता है, लेकिन इतना तय है कि 1 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश जरूर होगी, और किसान भी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम सोलन से आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम में आजकल बदलाव देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां हिमपात हो रहा है, थोड़े कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ एक जगहों पर बारिश भी पिछले कल देखने को मिली है, उसमें मनाली और भरमौर है। बाकी प्रदेश के क्षेत्रों में बादल छाए रहे, ठंड शीतलहर प्रदेश में चली रही। आज भी कुछ इसी तरह का मौसम रहने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग की तो संभावना यह है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश हो सकती है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। लेकिन जिस तरह से सुबह के वक्त बादल आसमान पर छाए हुए थे, अब उस तरह के नहीं, बादल थोड़े छंट भी रहे हैं, बीच बीच में बादल आसमान पर छाए हुए हैं। लेकिन ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में शीतलहर चली हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं, क्योंकि पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है, तो ठंडी ठंडी हवाएं अब हिमाचल प्रदेश में चली हुई है, और उसकी वजह से न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि शिमला का न्यूनतम तापमान सोलन और ऊना की तुलना में अधिक था, क्योंकि ऊना मैदानी क्षेत्र है जहां पर तापमान लगातार बढ़ा रहता है। और संतराम नेगी जी की तरफ से हमें जानकारी हमने पढ़ी थी कि आई थी, और ऊना में अब न्यूनतम तापमान शिमला हालांकि कम हुआ है, लेकिन शिमला का न्यूनतम तापमान अब कम हो गया है। 7.2 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी में कैसा मौसम रहेगा, तो मंडी में भी बादल आज छाए रहेंगे। बारिश की संभावना तो मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है, हालांकि वो तो कल भी थी, लेकिन कल हुई नहीं। और नीता मेहरा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, और मूसा अली जी का भी स्वागत करते हैं। मौसम विभाग ने तो कल भी इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी। येलो अलर्ट जारी किया हुआ था। येलो अलर्ट के बीच में हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में बर्फबारी हुई, और मनाली और भरमौर में बारिश जरूर हुई। बाकी क्षेत्रों में बादल छाए रहे, ठंड बढ़ी, और तापमान में अधिकतम तापमान की बात करें चाहे न्यूनतम तापमान की बात करें, तो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जरूर देखने को मिली है। अब सोलन में धूप खिल गई है। आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले सोलन में जिस तरह का मौसम बना हुआ था, बादल छाए हुए थे, अब मौसम धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। और जी ठाकुर जी, गंजू जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सोलन में कैसा मौसम रहेगा, तो सोलन में तो सर सुबह बादल छाए हुए थे, हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो बारिश का है, लेकिन अभी जिस तरह का मौसम सोलन में बना हुआ है, थोड़ी देर पहले ठंडी ठंडी हवाएं भी चली हुई थी, लेकिन जैसे ही धूप खिली है तो ठंडी हवाएं थोड़ी बंद हो गई हैं। और हिमाचल प्रदेश में मौसम की आज बात करें तो हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में
आज भी हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। 1 दिसंबर तक मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है, हालांकि यह पश्चिम विक्षोभ पिछले पश्चिम विक्षोभ की तुलना में थोड़ा कमजोर बताया जा रहा है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है और 1 दिसंबर तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा। 2 दिसंबर के बाद प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। किसान बागवान जहां बर्फबारी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, किसान बारिश की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से प्रदेश में ड्राई स्पेल चला हुआ है और उसकी वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि टमाटर में तो सूंठी रोग इस वक्त लगा हुआ है। पछेते सीजन का टमाटर जो, और बॉक्सर जी हमारे साथ इस वक्त, बॉक्सर अमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम उनका भी स्वागत करते हैं। और लगातार आप लोगों की तरफ से हमें जानकारियां मौसम से संबंधित मिल रही है और उन जानकारियों को हम साझा भी कर रहे हैं और यही हमारे बुलेटिन की विशेषता भी है, क्योंकि हम जानकारी जो आपके माध्यम से मिलती है उसे हम आधार बनाना चाहते हैं, मौसम विभाग के पूर्वानुमान को नहीं। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान होता है कि जिला सोलन में बारिश होगी, सोलन में कहाँ होगी ये तो दर्शक ही हमें बताते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह का मौसम इस वक्त है। तो आज भी देखो किन्नौर में बर्फ की अति आवश्यक है, पर पड़ नहीं रही है। डीजी भाई जी हमें बता रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बागवान बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बर्फ का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बारिश का वजह है कि ड्राई स्पेल बहुत लंबा इस वक्त हो चुका है। फसलें बर्फ और बारिश मांग रही है, क्योंकि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना था, सूखे की स्थिति प्रदेश में बनी थी। 3-4 महीनों तक प्रदेश में सूखा पड़ता रहा और उसके बाद मार्च के महीने के बाद जो बारिशों का एक दौर ऐसा शुरू हुआ वो अक्टूबर तक जारी रहा और प्रदेश में मानसून के दौरान भारी तबाही इस बार हुई है और बहुत ज़्यादा 3500 के करीब मकानों को नुकसान हुआ। 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन हिमाचल प्रदेश में बारिश के वजह से हुआ है और 500 से अधिक लोगों की जान इस दौरान गई भी है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही और राजेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। तो मौसम में एक बार फिर से हम बता दें कि 1 दिसंबर तक मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि आज के लिए भी इसी तरह का मौसम है। अब देखते हैं कि बारिश होती है या नहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होता है या नहीं, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहाड़ अब हिमाचल प्रदेश के ठंडे होने शुरू हो गए। बीच में ऐसा लगा था कि पहाड़ गर्म हो रहे हैं और मैदानी क्षेत्र ठंडे हो रहे हैं, लेकिन अब पहाड़ ठंडे हो रहे हैं, मैदानी क्षेत्र भी ठंडे हैं, लेकिन पहाड़ों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों का न्यूनतम तापमान अब बढ़ा हुआ है। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।